Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फिबोनाची एक्सटेंशन और उसके यूजेस के बारे में बताऊंगा। सो बिफोर वी बिगिन प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस डिस्क्लेमर। आज के सेशन के जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 इज फिबोनाची एक्सटेंशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिब एक्सटेंशन, सेटिंग्स ऑफ फिब एक्सटेंशन, हाउ टू पुल फिब एक्सटेंशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स। So, Fibonacci extension. Fibonacci extensions are a tool that traders can use to establish profit targets. Fibonacci extension को हम अपने ट्रेड के टारगेट्स वगैरह के लिए अच्छी तरह से उसको ट्रेड को अपनी कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। Fib extensions are also used to estimate that how far price can travel after a pullback is finished. तो फिब एक्सटेंशन से हम लोग ये एस्टिमेट कर सकते हैं, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस का पुल बैक के बाद जो सफर होगा, जो प्राइस ट्रेवल करेगी, जो प्राइस एक्शन में मूव आएगा, इम्पल्स आएंगे, वो किधर तक हो सकते हैं। उस प्राइस लेवल को हम लोग एस्टिमेट या इसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्राइस ने यहाँ से एक राइज लिया, उसके बाद एक प्राइस ने पुल बैक लिया, ये हमने फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू पुल बैक से ट्रेड में एंटर किया। और अब अगर प्राइस न्यू हाई बना लेती है, जिस फिब से हमने अपने रिट्रेसमेंट लेवल को ढूंढा था, उस रिट्रेसमेंट लेवल को प्राइस ने उसका हाई ब्रेक कर दिया है रिट्रेसमेंट के बाद, तो प्राइस का जो टारगेट होगा वो हम फिब एक्सटेंशन के थ्रू निकाल सकते हैं। एक्सटेंशन लेवल्स आर आल्सो पॉसिबल एरियाज वेयर द प्राइस में रिवर्स। एक्सटेंशन लेवल्स ट्रेड के टारगेट्स के अलावा हमें साथ साथ ये भी बताते हैं कि प्राइस किस लेवल से रिजेक्शन ले सकती है। These levels are based on Fibonacci ratios as percentages. Fibonacci level, ये रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन लेवल जो है ये भी सेम Fibonacci रिट्रेसमेंट की तरह रेशियोज के ऊपर ही होता है, बस इसकी रेशियोज जो है वो थोड़ी हाई होती हैं और परसेंटेजेस के अंदर होती हैं। कॉमन Fibonacci एक्सटेंशन लेवल्स आर 618.8%, 100%, 1618.8%, 200% and 2618%. Consequences of Fib extension. Fib extension tool can also be used as confluence tool. Fibonacci extension को हम लोग किसी और टूल के साथ एक्सटेंशन के कन्फ्लुएंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमने एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ किया, हमें जो लेवल्स मिले वो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के साथ भी कन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या वो ओवरऑल रेजिस्टेंस वाली फिब्स के साथ भी कन्फ्लुएंस दे रहे हैं, या किसी इंडिकेटर के साथ, तो हम फिब एक्सटेंशन के साथ एक रिवर्सल को वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Fibonacci extensions don't have a formula, rather they are drawn at 3 points on a chart marking price levels of possible importance. Fibonacci extension का कोई फॉर्मूला नहीं है, इंडिकेटर्स की तरह इनके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं यूज होती, बस ये हम लोग 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक टूल को ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारे पास एक पॉसिबल लेवल्स जिनसे रिवर्सल मिल सकता है, या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास आ जाते हैं। Extension levels signal possible areas of importance but should not be relied on exclusively. Again, confluence factor is still important. Extension level एक possible areas होते हैं जिधर से हमें importance मिल सकती है या rejection वगैरह मिल सकती है as a support या resistance, but should not be relied on exclusively. हम इसके ऊपर पूरा रिलाय नहीं कर सकते कि हम इसी को देख के ट्रेड करें। अगर सिंगल ही सिर्फ फिबोनाची एक्सटेंशन हमारे पास लेवल आ रहा है तो हम वहां से शॉर्ट की ट्रेड ले लें या लॉन्ग की ट्रेड ले लें, ऐसा हमने नहीं करना। बाजू का अगर अकेला लेवल होगा कॉन्फ्लुएंस ना होने की वजह से, वो इट माइट बी ब्रेक, वो वहां से टूट भी सकता है। द फिबोनाची एक्सटेंशंस शो हाउ फार द नेक्स्ट प्राइस वेव कुड मूव फॉलोइंग अ पुल बैक। फिबोनाची एक्सटेंशन से फिबोनाची एक्सटेंशन से हमें ये पता लग सकता है कि नेक्स्ट प्राइस की जो वेव आएगी, जो इंपल्स आएगा, वो पुल बैक के बाद इस प्राइस तक भी जा सकता है। सेटिंग्स ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। फिबोनाची एक्सटेंशन सेटिंग आई पर्सनली यूज आर एज फॉलोज। तो मैं फिबोनाची एक्सटेंशन के लिए ये सेटिंग्स यूज करता हूं, तो आप अगर चाहें तो ये कर सकते हैं। हाउ टू पुल फिबोनाची एक्सटेंशन। टू पुल द फिबोनाची एक्सटेंशन टूल वी नीड 3 पॉइंट्स। नंबर 1 स्टार्ट ऑफ इंपल्स, सेकेंड एंड ऑफ इम्पल्स, थर्ड एंड ऑफ रिट्रेसमेंट। तो अगर ये आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं कि ये किस तरह हम कर सकते हैं फिबोनाची पुल को, ये हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा इजीली फिब लेवल के अंदर। सेकंड नंबर पे ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इस टूल को हमने सेलेक्ट करना है।
सेटिंग्स मेरे वाली जो मैंने अपनी लगाई हुई है वो लगा सकते हैं बेशक। उसके लिए हमें इम्पल्स के लिए लाइक फर्स्ट जहां से लेट से प्राइस यहाँ पे है, प्राइस ने यहाँ से एक इम्पल्स लिया, प्राइस अपवर्ड गई, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ किसी रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन हुई जिससे हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। तो अब वहां से प्राइस फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू एक पुल बैक लेगी, लेट से कि प्राइस ने एक वो पुल बैक लिया, तो ये हमारे पास थर्ड टचेस हो गए, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जो इस हाई के ऊपर हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं, ये हमारे पास फिब एक्सटेंशन लेवल्स हैं, लाइक ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। प्राइस यहाँ से इंपल्स लिया, रिजेक्शन लेके रिट्रेसमेंट से पुल बैक आया, अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, उसके बाद प्राइस ने इस वाले हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया। तो वो जो नया हाई बन रहा है इसकी प्राइस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 तक जाने का, या ये सारे लेवल्स जो हैं हम इस तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ फिब एक्सटेंशंस आर 100%, 1 to 1, 160, 100% जो कि जिसको हम 1 to 1 भी कहते हैं आम जबान के अंदर, ट्रेडिंग की जबान के अंदर, सॉरी, 161%, 200% एंड 261%। तो ये जो 4 लेवल्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शुमार होते हैं। इनकी स्टैटिस्टिक्स और इनका हिट रेट लेवल और इनकी कहते हैं इंपॉर्टेंस जो है वो हाई है बनिस्बत दूसरे लेवल्स। अदर्स आर इंपॉर्टेंट टू इफ दे आर कमिंग विद कन्फ्लुएंस। बाकी लेवल्स भी इंपॉर्टेंट है अगर उनके साथ कन्फ्लुएंस आ रही है। इन लेवल्स के साथ भी कन्फ्लुएंस देखना हमारे लिए जरूरी है। हाउ टू पुल फिबोनाची एक्सटेंशन। Point 1 is start of impulsive move to point 2 end of impulsive move. Like ये हमारे पास लेट से एक इम्पल्स आया था, प्राइस का ये पॉइंट 1 है, स्टार्ट ऑफ इम्पल्स, ये इम्पल्स का स्टार्ट है और ये इम्पल्स का एंड है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अगर हम लेट से इस एग्जांपल के अंदर इम्पल्स के स्टार्ट से लेके एंड तक फिबोनाची लेवल्स को यूज करें, बाकी लेवल्स को मैंने यहाँ पे हाइड किया ताकि आप क्लियर एग्जांपल को अच्छे से समझ सकें। लेट से प्राइस इस इंपल्स के बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली अपनी 0.618 के फिब लेवल तक, याद रहे फिब रिट्रेसमेंट लेवल के लिए। अब सबसे पहले हमने पुल बैक्स को ढूंढना है, तो हमारा पुल बैक आ गया 618, यहाँ से हमें रिजेक्शन वगैरह मिल गई, जो तरीका होता है वॉल्यूम को देखते हुए हमने ट्रेड में एंटर किया। और अब यहाँ से अगर प्राइस अप जाती है फर्स्ट टेक प्रॉफिट, तो हमारा ऑब्वियसली दिस ये रेजिस्टेंस वाली फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे लाइक हाई टू लो, तो हमारे रिट्रेसमेंट लेवल्स यहाँ पे आ जाएंगे। बट अगर प्राइस उन लेवल्स को ब्रेक करके इस लेवल के ऊपर भी चली जाती है तो हम फिब एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। लाइक सेम एग्जांपल के लिए दिस लो टू दिस हाई, हमने फिब एक्सटेंशन को लगाया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो हमारे पास ये एक्सटेंशन लेवल्स भी आ गए, टारगेट लेवल्स भी आ गए। लाइक अगर 618 से हमने ट्रेड में एंटर किया है तो प्राइस इन सबको या रेजिस्टेंस वाली इस हाई से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएं, ये ब्रेक करने के बाद तो प्राइस ने न्यू हाइज बनाया, इस हाई के बाद न्यू हाइज बनाया, तो उसके टारगेट हमें फिब एक्सटेंशन के थ्रू इजीली मिल सकते हैं और प्राइस ने यहाँ पे 100 के लेवल से रिजेक्शन दी है। ऑलराइट, तो इस तरह हम इसको मार्क कर सकते हैं। अगर आपको मैं इसकी लाइव एग्जांपल अगर दिखाऊं एक चार्ट के ऊपर, ये आप एलटीसी का मेरा चार्ट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट लेवल्स को। लेट्स से कोई भी इंपल्सिव मूव्स आए हुए हैं, प्राइस हायर हाई फॉर्म करती है, उसके बाद हायर लो, ठीक है। तो हम इस लो से इस हाई तक हमने फिबोनाची लेवल्स लगाए, जिसके बाद हमारे पास रिट्रेसमेंट लेवल्स आ गए, ठीक है। तो प्राइस ने 0.5 के, नो मैटर यहाँ पे क्या कन्फ्लुएंस थी, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा, बस यहाँ पे 0.5% फिब रिट्रेसमेंट थी, प्राइस में यहाँ पे रिजेक्शन मिली, एंट्री ट्रिगर हमने यहाँ से लॉन्ग किया, और अब प्राइस ने उसके बाद इंपल्सिवली अपसाइड पे गई और इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। तो अब हमारे जो टारगेट्स होंगे वो हम इस फिब एक्सटेंशन टारगेट, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन के साथ, सेम वही फिब रिट्रेसमेंट वाले पॉइंट्स के साथ, स्टार्ट ऑफ इंपल्स टू एंड ऑफ इंपल्स टू एंड ऑफ रिट्रेसमेंट, ये जो पुल बैक आया था इसके अंदर हमने क्लिक किया, तो हमारे पास अब यहाँ पे फिब एक्सटेंशन लेवल्स आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% से नो रिजेक्शन, प्राइस कैंडल क्लोज हो गई, तो ये हमारा रिजेक्शन लेवल नहीं है, यहाँ पे हमें रिजेक्शन नहीं मिला। उसके बाद 1.27 से हमें रिजेक्शन मिली, उसके बाद प्राइस लास्ट 1.141 से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट बैक कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हम फिब एक्सटेंशन को टारगेट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद ये एक एग्जांपल है फिबोनाची एक्सटेंशन की। Price retraced from Fibonacci level 0.786 and after breaking it low
it gets rejected from 100% target of extension या 1-to-1 extension. अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने एक इम्पल्स लिया, हमने दिस हाई टू दिस लो रेजिस्टेंस वाली फिबोनाची लगाई, ये फिबोनाची लेवल्स आ गए, प्राइस ने इतने खास किसी लेवल से रिजेक्शन नहीं दी, 0.786 से दिया, तो 0.786 से हमने शॉर्ट रेट एंट्री लेट से ली और प्राइस उसके बाद इंपल्सिवली काफी गई, प्राइस ने नया लो बनाया, तो हमने फिब एक्सटेंशन लिया दिस हाई टू दिस लो टू एंड ऑफ रिट्रेसमेंट, उसके बाद प्राइस 100% के 1-to-1 लेवल से रिजेक्शन हमारा टेक प्रॉफिट 1 हिट कर दिया, टेक प्रॉफिट 2 या टेक प्रॉफिट 3 हिट कर दिया. ऑलराइट, अनदर एग्जांपल ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन, प्राइस में ये इंपल्स आया था, लेट से हमने इस हाई टू दिस हाई, दिस लो टू दिस हाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगाई, तो हमारे पास ये रिट्रेसमेंट लेवल आ गए, प्राइस 0.618 से रिजेक्शन लेती है और हम यहाँ पे अपनी लेट से लॉन्ग ट्रेड एंट्री ट्रिगर किया, उसके बाद प्राइस ने इस हाई को ब्रेक किया, तो हमने एक्सटेंशन टूल को यूज किया. ठीक है, दिस लो टू दिस हाई टू दिस एंड ऑफ रिट्रेसमेंट, उसके बाद प्राइस ने हमें अपने एक्सटेंशन के टारगेट्स मिल गए. ठीक है, तो प्राइस ने 100% वाले को यहाँ पे पहले फ्रंट रन किया, पुल बैक लिया, उसके बाद उसके अंदर क्लोजिंग दे दी, यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं मिली, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल को वॉच करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे नजर रखेंगे. उसके बाद 1.27% वाले टारगेट ऑफ एक्सटेंशन से रिजेक्शन ली प्राइस ने, यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, वट एवर थर्ड है, सेकंड है, फोर्थ है. ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो के अंदर आप टेक प्रॉफिट्स कब करने चाहिए और किस तरह करने चाहिए ये अंडरस्टैंड कर सकेंगे. उसके बाद यहाँ पे प्राइस ने एक डीपर रिट्रेसमेंट पुल बैक ले लिया, अगेन सेम यही वाली चीज यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है. प्राइस इस लो से हम इस हाई के ऊपर रिट्रेसमेंट लगाएंगे, तो लेट से ये फिबोनाची लेवल से रिजेक्शन ली, अगर ट्रेड सेटअप हुआ, एंटर किया और प्राइस में अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो सेम हम फिब एक्सटेंशन टूल को यूज करेंगे, लाइक दिस लो टू दिस हाई टू दिस रिट्रेसमेंट, हमारे पास आगे भी अपने एक्सटेंशन के लेवल्स आ जाएंगे. अब फिबोनाची एक्सटेंशन के यहाँ पे अगर आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ी सी बताता चलूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्राइस 0.618 से रिजेक्शन लेती है, तो प्राइस 1-to-1 को या 100% को लाजमी टेस्ट करती है. ठीक है, और इसी तरह 50% के लिए भी प्राइस जब रिजेक्शन लेती है तो 100 को तो लाजमी टेस्ट करती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्राइस 3-2 को रिट्रेस करती है तो प्राइस 1.618 तक भी जाती है, लेकिन अगर प्राइस जब डीपर रिट्रेसमेंट लेती है 886 तक, तब चांसेस कम होते हैं कि प्राइस न्यू हाई को भी फॉर्म कर सके, लाइक 100 तक भी मुश्किल से जा सके. ऑलराइट, so that's it for this video. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको मेरे से कोई भी सवाल है तो आप इस सेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डबल एज ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में. So that's it for this video. We will meet in the next one. Till then, bye bye.